चलिए एक बार फिर मैं आप लोगों का अपने YouTube चैनल विहार एजुकेशन हब पे स्वागत करता हूं। तो देखिए आज जो है हम लोग ला रहे हैं फिर से हड़प्पा सभ्यता, और हड़प्पा सभ्यता का आज अंतिम क्लास होगा। तो अंतिम क्लास जो आप अभी नए हैं इस चैनल पे, तो वो जल्द से जल्द क्या करें, सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जिन लोगों ने अभी तक पूर्ण वीडियो नहीं देखा है वो जो है इस चैनल पे जाके आप हड़प्पा सभ्यता का जो कि 12th क्लास बेसिस है, सारा सिलेबस 12th क्लास का फॉलो किया जा रहा है, तो उसको आप जाके देख सकते हैं। तो देख सकते हैं और बारीकी से उस पर अध्ययन करने के बाद जो है आप अगर भविष्य में मैं क्विज वगैरह जो करा रहा हूँ उस क्विज में आपको काफ़ी सहायता भी मिल जाएगी। तो चलिए आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता का अंतिम क्लास, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे पतन। ये हड़प्पा सभ्यता का आज हम लोग पतन करने वाले हैं, यानी कि ये आज हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लास्ट क्लास है ये। तो इसको आप लोग ध्यान से देखें कि क्या हड़प्पा सभ्यता का पतन का कौन कौन सा कारण था, किस वजह से हड़प्पा सभ्यता जो है क्या हो गया, अस्तित्व से खत्म हो गई, हड़प्पा सभ्यता पूर्ण रूप से खत्म हो गया। तो खत्म हो गया इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे असमंजस की स्थिति थी किस समय, जिससे हम लोग हड़प्पा की खोज कर रहे थे, तो उस समय भी कनिंघम महोदय, सर जॉन मार्शल और बर्टन बंधु, जो ऐसे बहुत सारे पुरातत्वविद हुए जिन्होंने क्या किया था, उनको सफलता नहीं मिली थी। वो आगे बढ़े लेकिन उनको कुछ खास सफलता नहीं मिल पाई थी। जब सफलता नहीं मिल पाई थी तो लेकिन अध्ययन तो जारी था। उसी में से उभर के आए थे दयाराम साहनी, जिन्होंने हड़प्पा की क्या कर दी थी, खोज कर दी थी और दुनिया के सामने बताया था कि विश्व की प्राचीनतम सभ्यता एक हड़प्पा सभ्यता भी है जो कि भारत में स्थित है। तो बहुत ही रोमांचक थी, बहुत ही मजेदार तरह से हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारियां प्राप्त की। वहां का जितने भी नगर नियोजन था बेहतरीन था, व्यापार बेहतरीन था, हर चीज जो है हड़प्पा सभ्यता का बेहतरीन देखने के लिए मिला हम लोगों को और काफी मजा भी आया। तो लेकिन कहता है कि अगर किसी की उत्पत्ति हुई है तो उसका पतन भी होना तय है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। लेकिन चूंकि ठोस सबूत नहीं मिलने के कारण बहुत सारे पुरातत्वविदों में क्या था, अभी भी असमंजस पैदा हुआ है, भ्रम की पैदा स्थिति हुई है। सब ने सब तरह का तर्क दिया है। तो हम लोग कारण जो पढ़ेंगे उसमें विभिन्न प्रकार के जितने भी पुरातत्वविद हैं सबों ने क्या क्या कहा है, किस प्रकार से कहा है, उसको आप लोग ध्यान से सुने, ताकि एग्जाम में क्या हो जाए। अगर आप अभी ध्यान से सुनते हैं तो ऑटोमेटिक है कि उस समय याद करने के बजाय ये जो माइंड में सुना हुआ रहता है इसको आपके सामने मौजूद रहेगा और उसको आप आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए पहला देखते हैं हम लोग कि क्या इसमें किन किन लोगों ने क्या क्या बातें कही थी। तो हम लोग एक नंबर पे लेते हैं सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। ये डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं पुरातत्व विभाग के। बहुत ही ये क्या थे, विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, ये शिक्षाविद थे। अब देखिए एक ऐसी में से था मैके महोदय भी थे, और मैके महोदय के बाद एक और लेना चाहूंगा SR राव। देखिए अब इन लोगों ने क्या कहा, इन लोगों का कहना था कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ था वो पतन जो था क्या था, नदियों में आए हुए बाढ़ के कारण, नदियों में आए हुए बाढ़ के कारण जो है क्या हो गई थी, हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। तो क्या बोल देने से नहीं होगा ना, बोल देने से क्या हम बोल देंगे कुछ तो हो जाएगा, नहीं ना। तो इसके अगेंस्ट पार्टी में तो बहुत सारे पुरातत्वविद इसके बाद आए, तो इन्होंने कहा आपके बोलने से नहीं होगा, आप हमको क्या कीजिए, साक्ष्य दिखाइए। अब साक्ष्य देखने के बाद अब क्या होगा भाई, तो साक्ष्य कैसे प्राप्त होता है इसको वो देखते हैं। तो साक्ष्य जो प्राप्त होने के लिए इन्होंने कहा, सबसे पहले मैं इनकी बात करता हूं। सर जॉन मार्शल पहुंचते हैं मोहनजोदड़ो
मोहनजोदड़ो पहुंचते हैं, मीन्स मोहनजोदड़ो में इन्होंने क्या किया, खुदाई करवाई। खुदाई जैसे ही इन्होंने करवाई तो खुदाई के बाद क्या होता है, जब कभी भी कहीं नदियों के द्वारा, आप लोग जानते होंगे कि बाढ़ पानी तो हर साल आते रहता है, चाहे बिहार हो, अन्य भारत के अन्य जगहों पे भी। तो बाढ़ जब भी आती है तो आप लोग देखते होंगे उसके साथ मलबा भी ले आती है, गाद ले आती है, बालू वगैरह का। तो यही कहता है कि मोहनजोदड़ो की जब खुदाई हुई थी तो क्या हुआ था, जॉन मार्शल को क्या मिला हुआ था, वही बाढ़ के द्वारा, बाढ़ में आए हुए गाद मिला, मतलब बालू का गाद मिला। अब देखिए ये जो मिला ना परत, तो इन्होंने कहा कि नहीं हो सकता है कि नदियों के द्वारा क्या हो गया, बाढ़ आया होगा और जो है यहाँ की सभ्यता नष्ट हो गई होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि अधिकतर जो नगर था वो कहाँ था, नदियों के किनारे ही बसा हुआ था। अभी हम लोगों ने देखा था बहुत सारे नगर जो कि क्या थे, कहाँ पे थे, नदी के किनारे थे। इन्होंने ये कहा। अब ये देखिए, ये जो मैके महोदय है, इन्होंने भी, अब इसको भी तो कुछ मिला होगा, तभी ना सब मिलके कह रहे हैं कि नहीं हुआ है। तो इसलिए इन्होंने, देखिए मैके महोदय ने क्या कहा था कि हमको जो है कहाँ से मिला, जो चीज आपको मोहनजोदड़ो से मिला है वो हमको कहाँ से मिला हुआ है, चनहुद्रो से मिला हुआ है। इसको यही चीज मिला था चनहुद्रो से, सेम टू सेम। और एसन राव को मिला था कहां से, लोथल से मिला था। अब देख रहे हैं आप कि मतलब ये तीनों, उनको ये चीज जब मिल गया कि बाढ़ के द्वारा जो बालू लिया गया था, तो इन्होंने कहा कि नहीं हो सकता है नदियों के द्वारा ही क्या हो गया, हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। लेकिन दूसरी और जो थे, और भी जो पुरातत्वविद थे उनका भी कुछ कहना था। जैसे हम लोग ले सकते हैं मार्टिन व्हीलर। देखिए ये व्हीलर महोदय को हम लोग ले लेते हैं। अब इनके बोला कि अच्छा तो ये बताओ, तो जो नदी के किनारे था वो तो मान के चलते कि वो नगर डूब गया, खत्म हो गया, तबाह हो गया, लेकिन जो नदी से दूर था उसका क्या, ये बताओ। तो अब ये जब व्हीलर साहब ने कहा कि जो नदियों से दूर है तो उसका क्या होगा, तो ये लोग तो बोले कि हाँ ये दिक्कत है। उसके बाद और एक थे चाइल्ड गार्डन थे। इन्होंने भी यही बोला कि अब बताइए कि जो नदियों से दूर था तो उसका क्या होगा। उसके बाद पिगट महोदय, इन्होंने भी यही तर्क दिया। अच्छा देखिए ये उल्टा हो गया है, गार्डन चाइल्ड होगा, गार्डन पहले होगा इसमें, गार्डन चाइल्ड। तो देखिए अब इन लोगों ने क्या कहा, इनका कहना था कि नहीं आपने जो ये कहा वो नदियों के किनारे वो गलत है। तो अब क्या हो सही, तो व्हीलर का कहना था कि नहीं इसके द्वारा नहीं, आक्रमण के द्वारा खत्म हुआ होगा। मतलब बाह्य आक्रमण को इन्होंने जिम्मेदार बताया, बाह्य आक्रमण को बोला कि ये यानी कि बाहरी आक्रमण, बाह्य मतलब बाहरी आक्रमण, बाहरी लोगों ने आके यहाँ पे क्या कर दिया था, आक्रमण किया और हड़प्पा सभ्यता का पतन कर दिया। लेकिन अब इसके लिए बता कैसे, तुम ये बात, आप अगर ये बात बोल रहे हैं कि व्हीलर ने ऐसा किया है आपके अनुसार, तो आप बताइए, आप अपना साक्ष्य बताइए। तो साक्ष्य बताने के लिए तो इन लोगों को, खास करके व्हीलर को क्या हुआ था, पुरंदर, देखिए ये पुरंदर और हरि यूपिया, तो पुरंदर जो है ये उल्लेखित है ऋग्वेद में पुरंदर जो है उल्लेखित किया गया था। तो ऋग्वेद का जो पुरंदर और हरिपुरिया इसको मिला था, तो व्हीलर ने आनन फानन में जाके बोल दिया नहीं ये बाहरी आक्रमण के द्वारा ही क्या हो गया था, हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया था। तो जैसे ही पुरंदर, अब पुरंदर का मतलब क्या था, पुरंदर का अर्थ निकाला था इन्होंने विनाशक, मतलब विनाश के द्वारा आक्रमण, मतलब क्या होता है, विनाशक इसको कहा जाता है। इसका हिंदी होता है विनाशक, विनाश करने वाला, विनाशक यानी कि विनाश करने वाला, बाहरी आक्रमण के द्वारा इसका विनाश कर दिया गया होगा।
अब देखिए ऋग्वेद में इसका जो उपयोग किया जाता था वो इंद्र के पक्ष में किया जाता था। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, पुरंदर जो है इंद्र के बारे में कहा, क्योंकि इंद्र जो है क्या था, वो युद्ध का देवता माना जाता था, युद्ध वो करते थे। और उस समय दास दस्युओं का जो इन्होंने खात्मा किया था, तो ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्र के रूप में कहा गया है कि ये हमेशा क्या करते थे, युद्ध के देवता के रूप में जाने जाते थे, और कहीं भी होता था ये आक्रमण करते थे और उस जगह को ठीक करने का प्रयास करते थे। इसलिए जो है इस चीज को लेके, यही मैटर को उठा के व्हीलर और गार्डनर इन लोगों ने कहा कि बाहरी आक्रमण के द्वारा क्या हो सकता है, हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया होगा। और हरि यूपिया को जैसे ही लेता है, तो हरि यूपिया जो है ये आर्य के आक्रमण से, इसको आर्य के आक्रमण लगभग कहता है 1500 ईस्वी पूर्व, 1500 ईस्वी पूर्व के बीच में क्या हो गया था, आर्यों का आक्रमण हुआ और उस आक्रमण के द्वारा क्या हो गया था, व्हीलर ये हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। लेकिन बोला अगर, लेकिन ये भी सटीक नहीं बैठा, बोला क्या अगर ऐसी बात थी तो जब हम लोग खुदाई करते थे तो वहां पे आज तक ना कोई हथियार मिला। इसके पक्ष में देखिए क्या बोला। अब दूसरे ने क्या बताया कि इसका कटाक्ष किया। चलिए इसका हम लोग कटाक्ष लिखते हैं। कटाक्ष ये किया गया, कहा कि ना कोई हमें हथियार मिला, ना ही किसी का कटा हुआ सब मिला, या ना सब में मतलब लिख सकते हैं हाथ पैर वगैरह मारपीट में कट जाता है ना, वो नहीं। अगर कहता है कुछ जगह घाव का निशान मिले तो वो भरा हुआ घाव का निशान मिला। यानी कि पूर्ण रूप से ये साक्ष्य हम लोग नहीं कह सकते हैं, लेकिन अनुमान लगाया गया है। हड़प्पा सभ्यता की अधिकतर बातें अनुमानित है और पुरातत्वविदों के द्वारा जो वस्तु खोजी गई है उस पर आधारित है। तो ये भी क्या होगा, यहाँ पे खत्म हो गया क्या कि बाहरी आक्रमण हुआ होगा। तो बाहरी आक्रमण भी कोई सटीक नहीं बैठता, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ाई करेंगे कि हो सकता है बाह्य आक्रमण के कारण इसका क्या हो गया होगा, खात्मा हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट जो है आर्नस्टाइन ने क्या बोला था। आर्नस्टाइन, उसके बाद हम लोग बीबी लाल को ले लेते हैं। इन लोगों ने क्या कहा, इन लोगों ने भी अपना तर्क दिया। क्या क्या तर्क दिया वो देखते हैं। देखिए एन घोष भी ले सकते हैं, एन घोष भी। तो देखिए इन लोगों ने क्या तर्क दिया। इनका कहना था कि नहीं, जलवायु परिवर्तन से, जलवायु परिवर्तन के कारण जो है क्या हो गया होगा, हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया होगा। अब इसमें तर्क क्या देता है, ये देखिए सिंध एरिया हो गया, पंजाब एरिया हो गया, और हमारा जो जितने भी हड़प्पा सभ्यता के आसपास में है, जैसे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे सिंध, राजस्थान और पंजाब। कहता है कि इन चीज़ों पे देखिए बहुत सारे, और गुजरात में भी। तो देखिए इन सभी स्थलों में अधिक वर्षा होती थी। देखिए ध्यान, अधिक वर्षा होती थी और घने जंगल होते थे। कोमा देता हूं, घने जंगल पाया जाता था। कहां पे, इन चीजों पे। तो क्या होता है कि अचानक जब समय बदल रहा था, बदलते अब देखिए ये जो अधिक वर्षा होती थी वो कम हो गई। क्यों कम हो गई, ये जो घने जंगल थे ये भी खत्म हो गए। कैसे खत्म हो गए, तो कहता है कि अधिक वर्षा होती थी और घने जंगल थे। तो घने जंगल के कारण जो है यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि घर मकान बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए अब ये क्या करने लगे, लकड़ियों को क्या करने लगे थे, काटने लगे थे। और मकान बनाने के लिए लकड़ियों को काटने लगे थे, घर बनाने के लिए लकड़ियों को काटने लगे थे। मतलब अब ये हड़प्पावासी व्यापार वाणिज्य भी करने लगे थे। ऐसे करते करते जो है ये घने जंगल जो थे वो जंगल क्या होने लगा, खत्म होने लगा। अब घने जंगल अगर खत्म होने लगे तो पृथ्वी पे जो घास होता था उसकी छाया धीरे धीरे खत्म होने लगी। अब जैसे जैसे खत्म होने लगी तो वर्षा भी अब क्या होने लगा, मकान अधिक बनाने में जंगलों की कटाई, मकान अधिक बनाने में जंगलों की
कटाई अधिक होने लगी और अधिक होने लगी। इसके बाद क्या होता है, वर्षा जैसे ही होने लगा तो वर्षा कम होने लगी, वर्षा कम होने लगी। अब जब वर्षा कम होने लगी तो यहाँ पे क्या आ गया, सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई, सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। लोग अब यहाँ पे खेती नहीं होने लगी, पानी की कमी के कारण खेती भी बंद हो गया। तो इस प्रकार से क्या देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो है जलवायु परिवर्तन हो रहा है। जलवायु परिवर्तन होते होते जो है यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का क्या हो गया, पतन हो गया। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन में हम लोग देख सकते हैं कि किन किन कारणों से हुआ। तो पहला हम लोग कारण देख लिए क्या, नदियों में आए हुए बाढ़ के कारण, बाहरी आक्रमण के कारण। उसके बाद जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हो गया, हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। तो चलिए नेक्स्ट अब जो हम लोग देखते हैं, एस.आर. साहनी। एस.आर. साहनी इन्होंने जो है हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण जल प्लावन को बताया। जल प्लावन, तो ये जल प्लावन होता क्या है, जल प्लावन मतलब जल, जहां पे जल मतलब क्या होता है, पानी। और ये पानी जो है जल प्लावन में के अंतर्गत क्या क्या होता है, देखिए जल प्लावन में हम लोग देख सकते हैं कि जमीन जो है वो दलदली हो जाती है, जमीन दलदली हो जाएगी और वहाँ पे पानी ही पानी तो आपको पाया जाएगा, जिसके कारण जल दलदली होने के बाद क्या हो जाता है, वहाँ पे जब दलदली होगा तो कीचड़ अधिक मात्रा में हो जाएगा। और जब कीचड़ हो जाएगा तो वहाँ पे हमको चलना फिरना काफ़ी मुश्किल हो जाएगी, है ना। चलना फिरना ही मुश्किल नहीं होगी कीचड़ होने के बाद। यातायात हम लोग लिख सकते हैं कि यातायात साधन गड़बड़ा जाती है, गड़बड़ा गई, है ना। लोगों के रहने के लायक नहीं रहा, क्योंकि क्या हो गया था, वहाँ पे हमेशा ज़मीन वगैरह दलदली हो गई। अब इसके कारण क्या होता है, यहाँ बाधित हो गया, तो ये बाधित होने के बाद खेती भी बाधित होने लगी, इसमें खेती भी बाधित होने लगी। अब लोगों को जब इन सबों का समस्या आने लगी तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं हम लोग एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। तो इस प्रकार से वो क्या किए, एक जगह से दूसरे जाने पे वो अग्रसर होने मतलब मजबूर हो गए। तो ये एस.आर. साहनी ने जल प्लावन को क्या बताया गया, एक महत्वपूर्ण कारण बताया, किसका, हड़प्पा सभ्यता के पतन का। इसके बाद और भी बहुत सारे थे, जैसे पांचवा हम लोग कनेडी ले सकते हैं। कनेडी महोदय ने भी क्या किया था, इन्होंने प्राकृतिक आपदा को क्या बताया था कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण। प्राकृतिक आपदा में हम लोग लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे भूकंप के द्वारा प्राकृतिक आपदा, भूकंप तो प्राकृतिक आपदा है। उसके बाद क्या क्या हो सकता है, भूकंप आ गया। भूकंप में क्या होता है कि बहुत सारे जो जहाँ पे भूकंप आती है वहाँ का घर तबाह हो जाता है, और तबाही के कारण जो है वो क्षेत्र ही क्या होता है, नाश हो जाता है। उसके बाद कहता है प्राकृतिक में महामारी को भी ले सकते हैं। महामारी, बीमारी, जैसे इस समय महामारी में फैला हुआ था मलेरिया, हैजा, ये सब हुआ होगा। और क्या हो गया, ऑटोमेटिक क्या हो गया, पतन। जैसे देखिए अभी वर्तमान में भी हम लोग देख रहे हैं कि कैसा महामारी फैली हुई है। महामारी जब आती है तो यह क्या करती है, एक संपूर्ण सभ्यता को ही नाश कर देती है, अगर इस पे हम लोग सही ढंग से विचार विमर्श इसका खोज नहीं किए तो इस प्रकार से क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हड़प्पा का पूर्ण पतन चला हो गया। तो चलिए मुख्य बिंदु करके मैं इसको कल जो है क्या करता हूं, मुख्य बिंदु करके 5 पॉइंट करके लिख, या फिर आप लोग लिख सकते हैं ऐसे भी, इसको पॉइंट करके हम लोग लिख सकते हैं। पहला में हम लोग क्या कह सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण में पहला में नदियों में आए हुए बाढ़ के कारण सभ्यता का पतन हुआ होगा। ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, दूसरा पॉइंट के अंतर्गत लिख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में
बाहरी आक्रमण के द्वारा यहाँ के निवासियों को मार दिया गया होगा, जिससे हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। तीसरे नंबर पे लिख सकते हैं कि इस सभ्यता के अंत का प्रमुख कारण यहाँ के जलवायु में हुए परिवर्तन को बताया। चौथा नंबर में हम लोग लिख सकते हैं कि प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, महामारी में हम लोग लिख सकते हैं मलेरिया आदि, कुछ भी कोई भी बीमारी के द्वारा पतन हुआ होगा। तो देखिए ये सब क्या दर्शा रहा है, मतलब इस प्रकार से हम लोग पतन थे। चलिए पतन हम लोग को हो गया, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद। वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए।